हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम आबकारी एग्जाम के केमिस्ट्री के 100 वन लाइनर प्रश्न करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिक्स के क्वेश्चन किए थे। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बायो के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री के 100 वन लाइनर क्वेश्चंस। और आज का पहला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O। और अगर पूछा जाए कि जल किससे मिलकर बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। हाइड्रोजन जो खुद ज्वलनशील है, हाइड्रोजन जो है खुद एक ज्वलनशील तत्व है और ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होता है, परंतु इन दोनों के संयोग से बनने वाला जल जो है आग को बुझाने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आम नमक का सूत्र क्या है? आम नमक मतलब जो साधारण नमक हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसका सूत्र, तो उसका सूत्र है NaCl। इसको अगर रासायनिक भाषा में बोला जाए तो क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोला जाता है नमक को। इसका सूत्र है NaCl। अगला प्रश्न है, सोडियम का संकेत क्या है? तो सोडियम का प्रतीक या संकेत क्या है? Na। इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 11 होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। उस परमाणु में जितने भी प्रोटॉन की संख्या होगी वह उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। अगला प्रश्न है, HCl क्या है? तो HCl का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, pH का पूर्ण रूप क्या है या पूर्ण नाम क्या है? तो pH का पूर्ण नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH स्केल में जो है 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं। pH स्केल की सीमा क्या होती है? तो 0 से 14 तक होती है। अगला है, अम्ल का pH मान कैसा होता है? तो 0 से 6.9 यानी 7 से कम। और क्षार का pH मान 7.1 से 14 तक होता है। और जो 7 नंबर होता है वह उदासीन कहलाता है। 7 pH मान किसे दर्शाता है? उदासीन को दर्शाता है। 7 से कम क्या दर्शाएगा? अम्ल प्रकृति। और 7 से ज्यादा हो तो क्या दर्शाएगा? क्षारीय प्रकृति। अगला प्रश्न है, सोडियम और पानी की प्रतिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम की क्रिया जब पानी से कराई जाएगी तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से नमक और जल या लवण और जल बनता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? तो ऑक्सीजन का प्रतीक या संकेत क्या है? O से दर्शाते हैं ऑक्सीजन को और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 8। अगला प्रश्न है, तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? तो तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले ने बनाई। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। इसमें जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। और अगर पूछा जाए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव से गैस बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो द्रव से गैस बनने की क्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया, ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और इसका एक उदाहरण क्या है? कपूर। कपूर जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होकर सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होता है, ये ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, जल का हिमांक कितना होगा? तो हिमांक होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7। क्योंकि अगर जल शुद्ध होगा तो ना वह अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, उदासीन प्रकृति का होगा, जिसका pH मान कितना होगा? 7। अगला प्रश्न है, 1 मोल में कितने अणु होते हैं? तो 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है इसे।
अगला प्रश्न है हीलियम का प्रतीक क्या है? तो हीलियम का प्रतीक है He। इसका अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 2 होता है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं और अगर आवर्त पूछे जाए तो 7 आवर्त होते हैं। अगला प्रश्न है हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है हल्का तत्व है, सबसे हल्का। अगला प्रश्न है सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर तत्व की बात करें तो कौन सा है? हीरा, डायमंड। यह एक कार्बन का अपर रूप है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा किस कारण होती है? तो अम्ल वर्षा किस कारण होती है? जब वायु में क्या मिल जाता है? SO2 और NO2 मिल जाता है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो है वायु में मिल जाते हैं तब अम्ल वर्षा होती है। अगला प्रश्न है अल्कोहल में कौन सा समूह होता है? तो अल्कोहल में कौन सा समूह होता है? OH समूह। अगला प्रश्न है मीथेन का सूत्र। मीथेन का सूत्र होता है CH4। अगला प्रश्न है NaOH क्या है? तो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न कांच किसका मिश्रण होता है? तो कांच सिलिका, सोडा और चूना का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है साबुन बनता है, साबुन किससे बनता है? वसा और छाछ से बनता है। अगला प्रश्न है पेन की स्याही में कौन सा विलायक होता है? तो पेन की स्याही में कौन सा विलायक होता है? पानी या अल्कोहल। अगला प्रश्न है गैस जो दही बनने में सहायक होती है, तो दही बनने में कौन सी गैस सहायक होती है? लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है चूने का जल क्या होता है? तो चूने का जल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और विटामिन सी कौन सा अम्ल है? तो विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय वायु में कितने सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन, लगभग 78%। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है? बिल्कुल हाँ, हाइड्रोजन गैस जो है सबसे हल्की गैस है। अगला प्रश्न है एलपीजी में मुख्य गैस। तो एलपीजी में मुख्य गैस होती है ब्यूटेन। अगला प्रश्न है सीएनजी का पूर्ण रूप। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से होता है? पेट्रोलियम का शोधन अपघटन आसवन विधि से होता है, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगला प्रश्न है लोहा जंग क्यों खाता है? तो लोहा जंग क्यों खा जाता है? ऑक्सीजन और नमी के कारण जंग खा जाता है। अगला प्रश्न है Fe2O3 क्या है? तो Fe2O3 है लौह ऑक्साइड और इसे ही जंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है और तांबा और टिन की मिश्र धातु क्या कहलाती है? कांसा। पीतल में क्या मिला है? तांबे के साथ जस्ता और तांबे के साथ टिन मिल जाए तो कांसा हो जाता है वो। अगला प्रश्न है स्टील में मुख्य रूप से क्या होता है? तो स्टील में मुख्य रूप से लोहा और कार्बन होता है। अगला प्रश्न है अमोनिया गैस की गंध कैसे होती है? तो अमोनिया गैस की गंध तीव्र होती है। आपने देखा होगा जब प्रैक्टिकल करते हैं हैवर विधि से जब 11-12 में हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पर अमोनिया गैस निकलती है और बहुत तेज स्मेल आती है। अगला प्रश्न है क्लोरीन गैस का रंग। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? हल्का पीला या हरा? हल्का पीला हरा सा कलर होता है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन गैस का उपयोग। तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है एनेस्थीसिया देने में और क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या होती है? हल्की बेहोशी भी होती है, इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है? एनेस्थीसिया में, बेहोशी की दबाव में। अगला प्रश्न है
ठोस CO2 को क्या कहते हैं? तो ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, CO2 जलती हुई मोमबत्ती बुझा देती है, सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सत्य है। जब हम किसी आग में या जलती हुई मोमबत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं तो वह आग बुझा देती है। अगला प्रश्न है, अपच में उपयोगी क्षार। अपच में उपयोगी क्षार कौन सा होता है? इनो, या उसमें क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, सोडा कास्ट। सोडा कास्ट का सूत्र क्या होता है? NaOH। इसे ही क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास, तो कास्टिक पोटास क्या होता है? KOH। अगला प्रश्न है, क्षार क्या है? तो जल में घुलने वाले धात्विक ऑक्साइड क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन की कितनी सजीवाएं हैं? तो कार्बन की 3 उपसजीवाएं हैं, या अपर रूप कहें तो कौन सा होता है? हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लरीन। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा चालक कौन है? सबसे अच्छा चालक है चांदी। इसका सूत्र क्या होता है? Ag। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में क्या होता है? तो विद्युत अपघटन में यौगिक का विघटन हो जाता है। अगला प्रश्न, सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में, और जल के संपर्क में आते ही सोडियम क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगला प्रश्न, परख नली में नीला लिटमस लाल हो जाए तो परख नली में अगर नीला लिटमस को लाल कर दे तो वह अम्ल है। अगला प्रश्न है, लाल लिटमस को नीला कर दे तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा के कारण। तो अम्लीय वर्षा के कारण क्या है? कार है, उद्योगों से निकलने वाली गैसें हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड निकलते हैं वह वायु में मिल जाते हैं, उसके कारण क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। इसका pH मान लगभग 5.6 या उससे कम माना जाता है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल किस वर्ग का यौगिक है? तो एथेनॉल जो है अल्कोहल वर्ग का यौगिक है। अगला प्रश्न, CH3COOH क्या है? तो ये एथेनोइक अम्ल है, इसे ही क्या कहा जाता है? सिरका। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का सूत्र। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। अगला प्रश्न, वाष्प दाब किससे प्रभावित होता है? तो वाष्प दाब किससे प्रभावित होता है? तापमान से। अगला प्रश्न है, गैसों का सामान्य नियम। तो गैसों का सामान्य नियम होता है PV = nRT। अगला प्रश्न, लाल फास्फोरस का उपयोग। तो लाल फास्फोरस का उपयोग किसमें किया जाता है? माचिस में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, गंधक का उपयोग। तो गंधक का उपयोग किया जाता है दवाइयों और पटाखों में। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? लोहे का जंग लगना। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का पिघलना, पानी में नमक घुलना। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, नाभिकीय अभिक्रिया किस ऊर्जा पर आधारित है? तो नाभिकीय अभिक्रिया जो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, विकिरण का SI मात्रक। विकिरण का SI मात्रक होता है सिवर्ट। अगला प्रश्न, Na+Cl2 NaCl यह क्या है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। NaCl किसका सूत्र है? नमक का। सोडियम और क्लोरीन जो है मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, जो किसका सूत्र होता है? नमक। अगला प्रश्न है, संकेत H2O2 किसका है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का है। यह कपड़ों के रंग क्या करता है? उड़ा देता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन का घटना अपचयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अगर साथ में होती है जिस अभिक्रिया में, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न, भस्मीकरण क्या है? तो जैव अपशिष्ट का जलना भस्मीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, आधातुओं का सामान्य गुण। आधातु जो है विद्युत की कुचालक होती है। अगला प्रश्न, धातु की चमक किस कारण होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। अगला प्रश्न है, उर्वरकों में कौन से तत्व आवश्यक हैं? उर्वरकों में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तत्व
जो है आवश्यक है। अगला प्रश्न है अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो विस्फोटक और उर्वरक में अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है डिटर्जेंट क्या है? तो कृत्रिम सफाई यौगिक है। नेक्स्ट है झिल्ली पर जल का चढ़ाव पृष्ठ तनाव कैसे होता है? पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? झिल्ली पर जल का चढ़ाव होता है। अगला प्रश्न है सतह पर बुलबुले। सतह पर बुलबुले कैसे बनते हैं? अधिशोषण के कारण। अगला प्रश्न सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो साबुन निर्माण में। नेक्स्ट है CH4 CO2 यह प्रक्रिया कैसी है? जलने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है ऊर्जा अवशोषण। ऊर्जा अवशोषण जो है कौन सी अभिक्रिया है? एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊर्जा उत्सर्जन। अगला प्रश्न धातु की अयस्क से प्राप्ति धातु विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रायोजेनिक ताप। क्रायोजेनिक ताप कितना होता है? -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे। अगला प्रश्न एलपीजी में गंध क्यों आती है? तो एलपीजी में गंध आती है इथाइल मरकैप्टेन की मिलावट से। इसमें जो है एलपीजी गैस में जब बनाई जाती है तो उसमें कोई गंध नहीं होती है और उसके लीकेज का पता कराने के लिए उसमें ये इथाइल मरकैप्टेन मिला दी जाती है जिससे उसकी स्मेल से आपको पता चल जाए कि एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है। आज का अंतिम प्रश्न है रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान का जनक है रॉबर्ट बॉयल। तो दोस्तों आज के यहाँ प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी के 100 वन लाइनर प्रश्न करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।